नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त मैं एक और नोटिफिकेशन का वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्त आज हम लोग जानेंगे CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। दोस्त इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। इसकी सैलरी कितनी होती है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितना पोस्ट है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, इससे पहले आपका CISF ड्राइवर का वैकेंसी आया था। अब CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का वैकेंसी 2025 में आ चुका है। दोस्त जो पोस्ट कुल निकल कर आई है नोटिफिकेशन के अनुसार 1161 पोस्ट है, जिसमें मेल के लिए 945 पोस्ट है, फीमेल के लिए 103 और एक सर्विसमैन के लिए 113 पोस्ट है। देखिए दोस्त, ये आपका शॉर्ट नोटिस है जो आया हुआ है। फॉर्म 5 मार्च से भरे जाएंगे। देखिए यही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का ये रिक्वायरमेंट है। 2024 का रिक्वायरमेंट है जो अभी आया हुआ है। कुक का मेल के लिए 400 है, फीमेल के लिए 44 है और एक सर्विसमैन के लिए 49, जो 400 कुल 93 सिर्फ कुक का है। दोस्त 1100 आपका कुल वैकेंसी कितनी है? 1161 वैकेंसी से 1161 वैकेंसी में से आपको 493 तो सिर्फ कुक का है। और दोस्त कुक का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, आपको ही मालूम है, ठीक है। कोबलर का जो है 7 मेल का है, 1 फीमेल का है और एक सर्विसमैन का है। कुल 9 वैकेंसी है। टेलर का वैकेंसी है 19 मेल का, 2 फीमेल का और 2 एक सर्विसमैन का, कुल 23 वैकेंसी है। आप देखते हैं बार्बर का 163 मेल के लिए है, 17 फीमेल का लिए है और 19 एक सर्विसमैन के लिए, कुल 199 वैकेंसी है। दूसरा वाशरमैन। दोस्तों वाशरमैन ध्यान रहे सभी के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है। वाशरमैन का 212 को सिर्फ मेल के लिए है, 24 फीमेल के लिए है और 26 एक सर्विसमैन के लिए है, कुल 262 है। आप देखते हैं स्वीपर में 123 मेल के लिए 14 फीमेल और 15 एक सर्विसमैन, कुल 152 वैकेंसी है। पेंटर के लिए 2 मेल के लिए, फीमेल के लिए और कुछ नहीं है, कुल 2 वैकेंसी है। कारपेंटर 7 मेल, 1 फीमेल और एक सर्विसमैन, कुल 9 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन, दोस्त इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ मेल के लिए है, सिर्फ 4 वैकेंसी, कुल 4 वैकेंसी है। माली में 4 वैकेंसी है। वेल्डर में सिर्फ 1 वैकेंसी है, बस 1 वैकेंसी है। चार्ज मैकेनिक आपको 1 वैकेंसी और MP अटेंडेंट आपको 2 वैकेंसी। आप देखिएगा तो कुल वैकेंसी आपको 1161 है। मेल के लिए 945 और फीमेल के लिए 103 और एक सर्विसमैन के लिए 113। आप जो है वैकेंसी डिटेल पूरा देख लिए कि किस किस ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां है। अब देखिए अप्लाई डेट है वो 5 मार्च 2025 से इसका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। दोस्त अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, जो मैंने आपको नोटिस दिखाया वो एक शॉर्ट नोटिस था, अब फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2025 और 3 अप्रैल 2025 को इसका लास्ट डेट है। देखिए दोस्त, फी तो जनरल EWS या OBC के लिए 100 रुपए और SC ST के लिए 0 रुपए आपका फी रखा गया है। एज, दोस्त एज जो है 18 से 23 साल तक आपका एज रखा गया है। ध्यान रहे एज आपका जो काउंट होगा 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। अच्छा, OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल इसमें छूट है, ठीक है। देखिए दोस्त, ये पे स्केल, ये जो जॉब है जो आपका CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जॉब है, इसका पे स्केल है 21,700 से 19,100। ये क्या होता है दोस्त ये बेसिक पे होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपका 21,700 इसका बेसिक पे होगा।
इस बेसिक पे पर आपका महंगाई भत्ता मिलेगा, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस मिलेगा। मान लीजिए कि आपको ऐसे एरिया में भेज दिया जहां पे रिस्क ज्यादा है, खतरा ज्यादा है, तो उसका अलाउंसेज मिलता है। जैसे आप लोग आर्मी जो सैनिक होते हैं लोग ना, ये जब लद्दाख उदाख में जाते थे, इनका जो रिस्क अलाउंस ज्यादा मिलता है, इस कारण से सैलरी बढ़ जाती है। तो उन सब मिला करके महंगाई भत्ता मिलाएगा आपको, बहुत सारी चीजें, जैसे टीए देगा, ट्रेवलिंग अलाउंस देगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देगा जिसे हम लोग कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस देगा। मतलब जो भी अलाउंस होते हैं सबको मिला करके इसकी सैलरी 35,000 के करीब चली जाती है। मतलब 30 पार इसकी सैलरी चली जाती है 35,000 के करीब में शुरुआत में दोस्त। आप कब प्रमोशन करेंगे तो आपका बेसिक पे इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये पे कमीशन भी लगने वाला है तो सैलरी तो और बढ़ने ही वाली है। देखिए दोस्त, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्त ये मात्र 10th पास पर है। 10th पास इसका क्वालिफिकेशन है दोस्त। 10th पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आप किसी भी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उससे आप 10th पास किए हो, और साथ ही साथ आपका स्किल ट्रेड, क्योंकि जानते हैं आपको ये ट्रेड्समैन है, आपको जो भी ट्रेड आप देखे हैं कि किस किस ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां है, तो सब ट्रेड के लिए आपका ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा। आपने समझ लिया। अब देखिए दोस्त, इसका प्रोसेस क्या है, इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। तो पहले आपका पीटी और पीएचटी होगा, फिजिकल आपको बुलाया जाएगा और फिजिकल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उस फिजिकल जैसे आप निकालिएगा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसी दिन ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा। मैंने ये तीनों एक दिन किए जाएंगे। आपको फिजिकल के बुलाया जाएगा, सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बुलाया जाएगा, उसी समय आपका डीवी हो जाएगा, और जब फिजिकल पास कर लीजिएगा तो ट्रेड टेस्ट भी वहीं पर हो जाएगा। आप पिछली बार के जो लोग दोस्त इसमें गए होंगे तो उनको ये मालूम होगा, तीनों एक साथ होता है, ठीक है। अब उसके बाद होगा रिटन एग्जाम। मैं बात करूंगा कि क्या क्या सिलेबस रिटन एग्जाम में है, उसका तो रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा दोस्त, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब एग्जाम, सबसे बड़ी खबर दोस्त, इससे पहले एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, इससे पहले वाला एग्जाम क्या हुआ था, ऑफलाइन हुआ था। लेकिन इस बार जो एग्जाम होगा सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी का कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो मेरे दोस्त, ठीक है। अब सिलेबस क्या है, तो देखिए दोस्त, अभी तो शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, शॉर्ट नोटिस में सिलेबस के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको फॉर्म भरने के दिन या उससे एक दिन पहले आ जाएगा। तो उस मैं पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहा हूं आपको कि आपका 100 क्वेश्चन, पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार 100 क्वेश्चन था और 100 मार्क्स का था, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 में 100 करके आना है, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ये सिलेबस में आपका 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। तो टाइमिंग आपका 2 घंटे मिलेंगे, टाइमिंग पूरा का पूरा 2 घंटा मिलेगा। आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, जीके या जीएस, ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये बता रहा हूं पिछले नोटिफिकेशन के आधार पे। हो सकता है कोई चेंज करे, लेकिन हमको नहीं लगता आपको चेंज करेगा, ठीक है। यही सिर्फ पहले नोटिफिकेशन में था, यही होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं था, इससे भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए नोटिफिकेशन आता है तो मालूम चलेगा फुल नोटिफिकेशन, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, यही सिलेबस में था। पिछला जो ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, सिलेबस जो था यही सब दिया था, ठीक है। जीके जीएस आपका जो सिलेबस में आएगा, जीके या जीएस, जनरल स्टडी, मैथ, रीजनिंग, ये ऑप्शनल है। आप या तो हिंदी लीजिएगा, जब फॉर्म भरिएगा ना तो आपको पूछेगा कि आप जो है सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश, आपको कोई चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, और पूरा इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से आपका 100 नंबर होगा। तो हो सकता है कि 25 नंबर का ये, क्योंकि ये सिलेबस में पिछली बार भी सिलेबस में क्लियर नहीं किया था कि जीके जीएस कितने नंबर का रहेगा, जब मैथ कितने नंबर का रहेगा, रीजनिंग कितने का रहेगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको लेना है, ये कितना नंबर का रहेगा। तो हो सकता हो कि 25 जीके जीएस हो जाए, 25 मैथ हो जाए, 25 रीजनिंग हो जाए, और 25 हिंदी या इंग्लिश हो जाए,
तो दोस्त ये सिलेबस आपके रहेंगे पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार, और ये यही इस नोटिफिकेशन में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका जान लेते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। तो दोस्त फिजिकल में ध्यान देखिए, फिजिकल में मेल के लिए जो यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी का कैंडिडेट हो, देखिए एससी भी इसमें ऐड कर दिया है, उसका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर में लगेगा। गोरखा, जो गोरखा होते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होगा, और एसटी जो है, जो मेल कैंडिडेट हैं 162.5 सेंटीमीटर का हाइट होगा, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे, उनका हाइट मांगा है। महिला के दोस्त, महिला के लिए जो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर, गोरखा महिला रहेगी तो 155। ठीक है, और यहां पे देखिए एसटी, जो एसटी कैंड महिला रहेगी उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट देखिए दोस्त, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी का जो चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, अर्थात 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। गोरखा के लिए 78 नॉर्मल चेस्ट और 5 फुलाना है तो कितना, 83 चेस्ट सेंटीमीटर, और एसटी के लिए नॉर्मल 76 और फुला करके 81 होना चाहिए। इस बार देखिए एससी को यहां डाल दिया, एसटी से एससी। ठीक है, अब देखिए रनिंग, रनिंग दोस्त मेल के लिए रनिंग है 1.6 किलोमीटर, बोले तो 1600 मीटर आपका रनिंग होगा। टाइमिंग देगा 6.5 मिनट, यानी 6 मिनट 30 सेकंड का आपका टाइमिंग रहेगा। और फीमेल, फीमेल के लिए रनिंग जो है 800 मीटर का है और टाइमिंग मिलेगा 4 मिनट। तो दोस्त ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, कुल पोस्ट मेल और फीमेल मिला करके है 1161, जिसमें फीमेल की 103 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें एक्स सर्विसमैन भी है 113। तो दोस्त ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप फॉर्म को भरिए और आप जिस स्टेट से हैं आप देखें हैं कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है, आप जिस स्टेट से आप फॉर्म भरिए अच्छे से। अब आप कुक से देखिए दोस्त, कुछ कुछ ट्रेड है जो कुक का ट्रेड है, ये सब ट्रेड का जो है आप खुद भी जानते हैं सर्टिफिकेट मिल जाता है या बनाया जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को, आप वहां से बनवा सकते हैं। तो आप भरिए, अच्छे से भरिए और इसका तैयारी कीजिए। ऐसे ही भर्तियों में जॉब होता है दोस्त, इसको ये सोच के मत छोड़ दीजिए कि ये इसमें ट्रेड मांगेगा, अरे ट्रेड आप बनवा सकते हैं। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।